आधे ही घंटे में तमाम इंडिया पाकिस्तान के टिकट जो हैं वो सोल्ड आउट। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है मेरा कि जब आप पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात करते हैं, हालांकि वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है और पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। अफगानिस्तान की जो टीम है वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाइकआउट करने जा रही है। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी के हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी वजह आप सबको पता है। आप 4-5 दिनों से देख रहे हो कि पीसीबी एक बहुत स्टूपिड हरकत कर रहा है कि जी अफगानिस्तान के फैंस को वीजा नहीं दे रहा, और अफगानिस्तान टीम के वीजा भी पीसीबी ने रोक के रखे हुए हैं, जिसका काउंटर अटैक उन्होंने ये किया है कि अफगानिस्तान के जो टीम है उन्होंने क्लियर कट बाइकआउट कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी से कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमें भी अब यूएई जाके हमने भी अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने हैं। मेरी अब्बाई जाने जो बैठे हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनकी बर्थडे है, तो इन सबको आप सबकी तरफ से मैं कह देती हूँ कि हाफिज साहब मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू। बहुत शुक्रिया मीरा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आज के दिन हाफिज साहब दुनिया में आए थे। सुनने में आ रहा है कि आज टिकट्स की खरीदो फरोख्त हुई है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाक भारत के मैचेस के टिकट्स जो कि हमेशा से उन पर नजरें होती हैं बहुत ज्यादा, वो सारी सोल्ड हो चुकी हैं। कादर, इज इट ट्रू? बिल्कुल, और आधे घंटे के अंदर तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुकी हैं जैसे ही शुरू हुई थी दुबई के 4 बजे के टाइम के मुताबिक। और लोग जो है वो मैंने आपको पहले बताया था 2-2.5 हज़ार जो लोग थे वो आईसीसी की वेबसाइट पे क्यू में थे, वेट कर रहे हैं। और ये देखो, अभी जब ऐसे काम करोगे तो मैं कहता हूं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पीएसएल भी हो जाएगा, 2026 का इंडिया का वर्ल्ड कप भी हो जाएगा, 2027 का साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप भी हो जाएगा, 2028 का ओलंपिक भी हो जाएगा, 2028 का टी20 वर्ल्ड कप भी हो जाएगा, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी भी हो जाएगी, और स्टेडियम तब जाकर रेडी होगा। क्योंकि आप खुद सोचिए जिस तरह की लाइट्स आई हैं, वो लाइट्स की तस्वीरें भी आप लोग देख सकते हैं कि मैं आपको सबको डिटेल में दिखाता हूं कि भाई क्या क्या आया और कैसे काम जारी है। लाहौर के पीछे इन्होंने इतना कंसंट्रेशन डाला कि सारे, क्योंकि मीडिया जो है वो पूरा लाहौर पहुंचा हुआ है, इस तरह रिपोर्टिंग की जा रही है। पीसीबी ने बहुत बड़े काम कर दिए, पीसीबी ने नक्शे बदल के रख दिए, पीसीबी ने इतिहास रकम कर दिया, 110 दिन के अंदर पूरा स्टेडियम खड़ा कर दिया। रिकॉर्ड है, दुनिया में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, दुनिया में कभी इतनी जल्दी कोई स्टेडियम रेडी नहीं हुआ। तो फिर वो न्यूयॉर्क में तुम्हारे मामू ने रेडी करके दिया था जो इंडिया पाकिस्तान जिसमें खेला था, आपको याद होना चाहिए। खैर, यहां पर भी कुछ ऐसे टोपी ड्रामे चल रहे हैं, मतलब स्टेडियम खड़ा किया है या स्टेडियम से खड़ा करवाया है, मुझे नहीं पता क्या किया इन लोगों ने, जो मैं अभी आप लोगों को डिटेल में बताता हूं, तस्वीरों के साथ, सबूतों के साथ। वेरी नाइस। लेकिन राबिया और अली, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। कादिर ने सुबह सुबह एक खतरे की घंटी, खतरे की क्या बल्कि एक अफसोसनाक खबर जो है वो मुझे बताई, जिसको सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। और वो खबर ये थी कि पाक भारत मैच की टिकट्स की जो गेट मनी है, यानी जो गेट मनी होती है, जो टिकट्स का रेवेन्यू होता है सारा, वो पीसीबी के पास नहीं जा रहा है, वो जा रहा है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की तरफ। लेकिन जाहिर सी बात है, जब मैच यहाँ पर हो ही नहीं रहा तो कहाँ जाना है? वहीं पे जाना था, पैसा जहाँ पर होता है। लेकिन ऐसा होना नहीं था ना, होस्ट कंट्री के पास जाता है सारा। हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा था जो नहीं होना था, लेकिन हो गया। हम ये हमारे साथ हो जाता है हमेशा, हर कोई हमारे साथ आता है, कर जाता है। कुछ तो हैरानी नहीं हो रही। भी इतने सारे लोग जो है टिकटें खरीदने के लिए पागल हो रहे हैं सारे, मतलब आप यहाँ से वहां तक जाओगे अपनी टीम को हारने के लिए, देखने के लिए। कौन हारता है? कौन हारेगा? इंडिया भी हार सकता है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान के कैसे चांसेस ज्यादा हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान हारेगा? कंसिडरिंग कि जिस तरह का हमारा स्क्वाड आया कादिर भाई, सो व्हाट, हमें एज ए पाकिस्तानी ये बात तो नहीं करनी चाहिए ना कि हम हमारी टीम जो है हार जाएगी, हमारी टीम जो है वो उधर चले जाएगी। नहीं, सपोर्ट अगर होता तो फिर आप ये ना कहते ना कि हम लोग पागल हैं, लोग यहाँ से उठ के अपना मैच हारते हुए देखना चाहेंगे। पूरा है हमारा, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं? आपको पता है लोगों ने सेमीफाइनल्स की टिकट्स भी खरीद ली हैं, और उन्होंने खरीदते वक्त ये बात की है कि प्लीज सेमीफाइनल्स में चले जाना, वरना हमारी टिकट्स जाया हो जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की, ऐसी कोई प्लीज वाला कोई जगह नहीं कहा। मेरे सामने लोगों ने बात की है, वहां पर वो ये बात की है। सुने, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने ये कहा कि जी मैंने उनसे पूछा सेमीफाइनल में क्यों आपने टिकट लिया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा इंशाल्लाह ताला, इसलिए उम्मीद है हमें, हमने पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के लिए। अच्छा, एग्जैक्टली, हम ऐसे बिफोर हैंड तो नहीं कह सकते ना, कभी तो मैच शुरू भी नहीं हुआ है और हम पहले नहीं कह सकते, लेकिन लोगों की उम्मीद तो है ना। हम लोग ऐसे कह लें कि जी लोग यहाँ से पागल हैं, लोग टिकट खर्च के दुबई जाएंगे अपनी टीम को हारता देकर, ये नामुनासिब है। अगर लोगों की तवक्कुआत को आप ठेस पहुंचाएंगे तो फिर बंगाली सी, तो फिर आप किस बात के फैन हैं? जब आप जैसा प्लेयर जिस टीम में होगा वो टीम अब क्या है? फहीम को क्या है? फहीम थत्था है, टुंडा है, बताएं क्या वो खेल नहीं सकता? खेल सकता है। वसीम अकरम साहब नहीं बताएं भाई, नहीं ना, ये गलत बात है ना। आप अब टूर्नामेंट आ गया, स्क्वाड आ गया, सारा कुछ आ गया, तनकीद ठीक है, तनकीद हो रही है, आप वसीम अकरम साहब की बात को निगलेक्ट करें? नहीं करें, आप हवा नहीं करें। आप बात को समझें कि अगर वसीम अकरम साहब ने जिस कॉन्टेस्ट में कहा है, वसीम अकरम एक लेजेंड है हमारे, सारा कुछ साबिक कप्तान है, खेलते हैं, जो भी चीज है उन्होंने अपनी राय दी, उनकी राय की हमें कदर करनी चाहिए। बट इट डजंट मीन कि आप एक प्लेयर को आप उसको टारगेट करते रहें कि ये प्लेयर कहां से उठ के आ गया, ये ऐसे है वैसे है, उसको कि उसके हाथ में लोहे के बॉल होंगे या कोई पैड उसके लकड़ी के होंगे। परफॉर्मेंस नहीं रही इतने टाइम बाद, क्यों नहीं रही भाई? क्यों नहीं रही? चैंपियंस कप में उसने परफॉर्मेंस दी, उसने डोमेस्टिक में आपके नेशनल टी20 कप में परफॉर्मेंस दी, वनडे कप में परफॉर्मेंस दी। जमीन आसमान का भाई आप ना करें ना, आपने फिर चैंपियंस कप करवाया क्यों? आपने चैंपियंस कप में एयरबॉल टैग लगाया। हाँ, हम भी अपनी शुरू करते हैं, हम भी अपनी बातें करते हैं, क्या अपनी बातें हो रही है। और बताओ राजा, क्या ख्याल था? यही बात है कि अगर हम डोमेस्टिक वाली चीज में ही करते रहेंगे कंपटीशन, यही बात है कि हमारी टीम हमेशा जब भी हम जाते थे कहते थे यार वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया, वर्ल्ड कप में क्या हो गया, इधर क्या हो गया, बाबर तो वहां पे कि
अपने साथ यहाँ पर पीएसएल में खेलने में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने में, यहाँ पे खेलने में, जब देखिए अली, अगर तो आप वसीम अकरम की बात को सुनकर ये कह रहे हैं, दिस इज वेरी लाइक बाबर आजम पर रफ पैच आया था तो उन्होंने इस पे भी बात की थी, तो हम किसी की बात सुनकर नहीं अपने क्रिकेटर्स को डाउन कर सकते। अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हुआ, इंशाल्लाह सारे इंशाल्लाह अल्लाह करे गलत साबित हुआ, सारे प्लेयर्स बेहतरीन परफॉर्मेंस थे, सारे प्लेयर्स अच्छे परफॉर्मेंस है। ये हमारा अफगानिस्तान के जो टीम है उन्होंने क्लियर कट बॉयकॉट कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी से कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमें भी अब यूएई जाके हमने भी अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने हैं, हम यूएई जाएंगे, यूएई वाले हमारे जो है वो अफगानी फैंस को वीजा भी देंगे और हम अपने मैच यूएई में खेलेंगे जिस तरह इंडिया खेल रहा है, आप हमें ना वीजा दो, आप इंडियंस को ना वीजा दो, हम लोग दोनों भाई उधर जाकर खेल लेते हैं। अब इस बात को लेके पीसीबी में थोड़ी सी वो हलचल मच चुकी है कि यार हर तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर अब आ गया, क्योंकि ना हमारे स्टेडियम्स कंप्लीट है, या ना इंडिया आ रहा था, इंडिया आया चैंपियंस ट्रॉफी में, अब अफगानिस्तान भी नहीं आ रहा, तो अब करें तो करें क्या? अब हर तरफ से हम एक्सपोज हुए जा रहे हैं। ऊपर से आईसीसी ने हमें हमारे ऊपर 1280 करोड़ की करप्शन का इल्जाम लगा दिया कि जी पीसीबी ने 1280 करोड़ की करप्शन की है, वो जो स्टेडियम्स के पैसे दिए गए थे उसमें अब तो ये क्लियर कट हो चुका है कि पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसमें करप्शन किया, अच्छी खासी करप्शन किया। अब ना मैं 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूं अब होने क्या जा रहा है। अब सबसे पहले ये बात होती थी कि अफगानिस्तान के, देखो अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान जो वीजे थे पाकिस्तान के वो तकरीबन पिछले साल देने बंद कर दिए गए थे कि ये अफगानिस्तानी इधर आते हैं और आके पता नहीं क्या करते हैं, इधर स्टे कर लेते हैं या विदाउट एनी रीजन, जिसमें कोई इसमें लॉजिक वाली बात नजर आती है, पता नहीं स्टे करते हैं, काम करते हैं, आके फिर जाते नहीं है इधर से, ये करते हैं वो करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कोई भी टीम है वो अपने फैंस के साथ ही ऊपर जाती है, ठीक है। अब पीसीबी ने बोला है कि जी हम अफगानिस्तान के जो फैंस है ना उनको वीजा नहीं देंगे, और अफगानिस्तान की जो टीम है ना, जो अफगानिस्तान की अपनी टीम है उनके वीजे भी पीसीबी ने रोक के रखे हुए, अभी उनको भी वीजे नहीं मिले। अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह बोला है कि सर ना हम अपनी टीम भेज रहे हैं पाकिस्तान, ना हम अपने फैंस भेज रहे हैं पाकिस्तान, हम 2 दिनों में यूएई के वीजे भी ले लेंगे, उधर हमारी टीम भी चली जाएगी और उधर हमारे फैंस भी चले जाएंगे। ये बात जब पीसीबी ने सुनी, पीसीबी ने तो बोला था ना कि भाई इनको कहते हैं कि वीजे नहीं तो ये तरले करेंगे, ये बोलेंगे कि जी वीजा दे दो, वीजा दे दो। उन्होंने तो ये काम किया ही नहीं है, उन्होंने सीधा बोला बेटा मेरी अफगानिस्तान की जो टीम है ना वो बड़ी लॉयल होती है अपने फैंस के साथ या अपनी कंट्री के साथ। अब हर कोई पाकिस्तान की तरह तो नहीं ना इंटरनेशनल प्लेयर फिक्सिंग करते पकड़े गए। अब हर कोई जितने लॉयल पाकिस्तानी प्लेयर्स अपनी टीम के साथ होते हैं ऐसा लॉयल थोड़ी ना कोई भी होता। ये तो घंटे के फिक्सिंग कर लेते हैं, ये मुल्क बेच देते हैं, ये छनकने का मुल्क बेच देते हैं अपना, ये तो 2% के घटिया लोग हैं, ये मुल्क बेचते हैं भाई। जब इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात होती है तो वो तमाम चीजें बिल्कुल पसे पर्दा चली जाती हैं। ये जितने भी लोग वो पाकिस्तान को पसंद करें या ना करें, लेकिन इंडिया को पसंद करें तो देखने तो पाकिस्तान के साथ ही मैच आते हैं ना। कभी किसी और मैच की ऐसे खबर नहीं बनी कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया है या इंडिया इंग्लैंड है या इंडिया ऑस्ट्रेलिया या कोई भी मैच है, भले वो फाइनली क्यों ना हो। चूंकि इंडिया बड़ा मुल्क है, वहां पर उनके शायकीन की तादाद भी बहुत ज्यादा है, क्रिकेट वहां पर उसको बड़ा मुख्तलिफ दर्जा हासिल है इंडिया में। और अगर वो किसी जैसा कि वो आईसीसी के 2023 के वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचे तो क्राउड था, लेकिन वो जोश जज्बा, वो जोशो खरोश, वो जुनून अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया में हो रहा हो तो वो जरा बहुत मुख्तलिफ होता है। तो ये ताकत है इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की, क्योंकि आप जो मर्जी कर रहे हैं वो जो ट्रैवलरी है वो डेवलप नहीं हो पाती कंपटीशन के पास। कराची के स्टेडियम के अंदर इस टाइम के ऊपर लाइटें जो है उनकी पेमेंट नहीं पहुंची, लाइटें बहुत देर से पहुंची अभी तक। अच्छा मैं काम क्या रह गया पहले आपको वो बता दूं। बिल्डिंग का पेंट रह गया, बिल्डिंग के शीशे रह गए, लाइटें लगनी रह गई है, स्क्रीन लगनी रह गई है, छोटी स्क्रीन लगनी रह गई है, जंगला जो आठ पर लगता है वो लगना रह गया है। उसके अलावा जो वायरिंग का काम है सारा वो रह गया है। उसके अलावा जो है यहाँ पर ओवरऑल 60% काम कराची का बाकी है। और वो काम कितनी तेजी से जा रही है मैं आपको बताऊं, टोटल 3 मजदूर फ्लड लाइट लगा रहे हैं, जो कि आप खुद सोचिए कि 2 मजदूर जो है वो नीचे से पकड़ के खींच रहे हैं। मतलब एक क्रेन का बंदोबस्त नहीं कर सके भाई, एक व्हील का बंदोबस्त नहीं कर सके। ये साइंसदान, इनको कोई बताओ, इनको कोई ग्रेविटी के बारे में कुछ पढ़ाओ ताकि इनको पता चले कि साला तुम अगर हाथों से खिंचवाने की जगह अगर तुम व्हील से खिंचवाते या फिर क्रेन से खिंचवाते या फिर तुम रोलिंग किसी चीज से खिंचवाते तो ज्यादा अच्छे से काम होता और आसानी से काम होता। साला मजदूरों का खून चूस रहे हो यार तुम तो। माना कि उनको मजदूरी तुम दोगे, कभी ना कभी तुम्हारा बाप भी देगा, क्योंकि मजदूर की मजदूरी आज तक कोई नहीं खा सकता है, ये गारंटी है। लेकिन वो मजदूर बेचारे मतलब 40 किलो की लाइट को हाथ से जो है वो खींच कर टावर के ऊपर पहुंचा रहे हैं। और आपको पता है कि भाई लाइट का टावर कितना ऊंचा होता है, और ये ऊपर खींचे जा रहे मजदूर, उनके चेहरों पर नजर आ रहा है कि वो बीसीबी को दिल से गालियां दे रहे कि ये क्या काम करवा रहे हो हमसे, हैं? इतना बजट नहीं है तुम्हारे, सारा 1280 करोड़ गया काम। क्योंकि लाहौर के अंदर भी तुम लोगों ने चूना ही लगाया है, लाहौर के अंदर कोई खास काम नहीं हुआ है, वहां पर भी जो तुम लोगों ने बस धड़ाम करके एक कच्चा स्टेडियम खड़ा कर दिया। पता नहीं ऐसा ना हो चैंपियंस ट्रॉफी के मैच तो धड़ाम से नीचे गिर जाए। और कराची के अंदर तो ज्यादा काम था ही नहीं, तुम लोग कह रहे हो कराची में कोई काम नहीं हुआ, कराची का स्टेडियम तो एवर रेडी खड़ा हुआ है। अभी मुल्तान में जो मैचेस हुए हैं वो कराची में होने थे, वो तो शुक्र है कराची में नहीं हुए, क्योंकि मुल्तान में शिफ्ट कर लिया। उसके बाद कहा कि कराची में तेजी से काम जारी है। कौन सा काम जारी है? ये तुम तस्वीरें तो देखो आज की, ये कराची की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के बाद तुम्हें क्या लगता है कि भाई यहां पर जो है कराची में काम हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी तक? ये किसी का बाप भी नहीं कर सकता। अभी तक लाइट के टावर्स के ऊपर लाइटें ही नहीं लगी हैं, और एक लाइट को लगाने के लिए 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं बल्कि एक लाइट को खाली ऊपर पहुंचाने के लिए, क्योंकि नीचे से जो है बांध के उसको अनपैक करके पूरा जो है उसको बांध के फिर पुल करना पड़ता है। लिटरली जिम जाने वाले जो है उनसे काम कराओ, साले संडे हट्टे कट्टे हैं। मैं तो कहता हूं बाबर आजम को चाहिए कि वो धोती कुर्ता पहन कर आए और वो खुद आगे खींचे, उसको पता चले कि मेहनत क्या होती है। वो बेचारे मजदूर
वैसे उनकी सुकड़ी हड्डी खाने को उनको मिलता नहीं है, तुम यहाँ पर उनसे रस्सियां कशियां करवा रहे हो और ऊपर जो है उनको लाइटें खिंचवा। करीब में जितने भी मैचेस पाकिस्तान ने आईसीसी के इवेंट्स में खेले हैं ना मीरब, उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी को बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में एक इंतजार जरूर रहता है। 24 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान एक लो स्कोरिंग मैच हारा इंडिया से, और उसके बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर खत्म हुआ। 2023 के वर्ल्ड कप में अहमदाबाद में पाकिस्तान हारा। अब पाकिस्तान ने एक मतलब फिर यूएई में खेलना है इंडिया के साथ, तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा खेले और वहां पर ये भी, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि भारत की टीम को सपोर्ट करने वालों की तादाद ज्यादा होगी। शायकीन क्रिकेट जिनका ताल्लुक भारत से होगा या भारत की टीम के सपोर्ट को सपोर्ट करने वाले होंगे, नंबर्स में वो ज्यादा हो सकते हैं, और ये कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई गैर मामूली बात नहीं है। लेकिन जब आप जीतते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल हो रहा था 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में, तो पैट कमिंस से ये सवाल हुआ था कि ये 1.25 लाख लोग होंगे तो क्या इनको दबाव तो नहीं होगा इस किस्म का सवाल, तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी कारकर्दगी से खामोश करा देंगे। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि पूरे स्टेडियम में भी आपको कोई एक भी आपका सपोर्टर ना हो, हिमायती ना हो, लेकिन अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप फतेहाब होते हैं, तो फिर वो सब चीजें बेमानी जो शोर होता है वो फिर खामोश हो जाता है। मैं पर्सनली मेरा जाती ख्याल है कि अगर इंडिया पाकिस्तान आता तो शायद पाकिस्तान से भी बहुत लोग थे जो भारत को सपोर्ट करते हैं, जो विराट कोहली के चाहने वाले हैं, जो विराट के नारे लगाते हैं उस वक्त। ऐसा नहीं है कि अब शाहीन बॉलिंग कर रहे होते तो वो एक तरफ विराट के नारे भी लग रहे होते, एक तरफ शाहीन के भी नारे लग रहे होते, मगर ये है कि पाकिस्तान में दुनिया भर में लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं इंडियन क्रिकेटर से भी, पाकिस्तान क्रिकेटर से भी, और ये राइवलरी अपनी जगह पर है। इसका जो एक हुसन है, इसकी जो एक तादाद है, लोगों के चाहने की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। आपके किसी भी बड़े प्लेयर ने ये नहीं कहा कि यार ये तो बड़ा कमाल का स्क्वाड बन गया, इंशाल्लाह जीतेगा। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, क्या किसी ने कहा कि बाबर आजम टीम में क्यों है? नहीं कहा, जबकि बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस अब जाके कुछ बेहतर नहीं है, मगर फिर भी हमें पता है कि हमें एक डाउट है। क्या किसी ने ये कहा रिजवान क्यों है? क्या किसी ने शाहीन पर उंगली उठाई, नसीम पर उठाई, हारिस पर उठाई? क्या किसी ने इनफैक्ट कुछ दिल पर भी ज्यादा बात की? नहीं की, बिकॉज ठीक है हमें पता है यार कुछ दिल भी जो है वो कहीं ना कहीं हमारी टीम में फिट होता है। व्हाई आमिर जमाल इज नॉट इन द टीम if Fahim Ashraf is in the team? Then Imamul Haq is not in the team. हम लोग ये बात कर रहे थे कि इमाम या शान, हमने तो फहीम की बात नहीं की, हमने तो खुशदिल की बात नहीं की, हमने तो किसी और की बात नहीं की, हमने उस्मान खान की बात नहीं की। हमें हर वो प्लेयर नजर आया जो कि हमारे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो स्क्वाड का हिस्सा होगा। हर वो प्लेयर हमें बाहर निकलता हुआ नजर आया जो कि एक्सपेक्टेड था, जिसका नाम होना चाहिए था। देयर इज नो आमिर जमाल, देयर इज नो इमामुल हक, देयर इज नो शान मसूद। साइम तो चले ठीक है, मतलब चले वो तो इंजर्ड हो गया, मान लिया कि साइम नहीं है आपकी टीम में, बहुत बड़ा मिसिंग एलिमेंट है, बट जो शामिल हैं उनको शामिल होने की उनकी उम्मीद हमें नहीं थी। उस चीज़ की तकलीफ है हमें एक्चुअली। तकलीफ लोगों को उस चीज़ की नहीं है, तकलीफ उस चीज़ से भी जोड़ा जा रहा है जो हमने सुबह प्रोग्राम में बोला कि पॉलिटिसाइज किया जा रहा है एक लिहाज से फ़हीम अशरफ की एंट्री को। ठीक है, क्यों पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? क्योंकि उसकी फोटो नवाज शरीफ के साथ है। वो तो एक कोटा है जो ये सोच रहा है। हाँ, वो कोटा, वही कोटा आगे जाके इसको एक नैरेटिव बिल्ड करता है, एक नैरेटिव बिल्ड व्हाई नॉट सेलिब्रेट देम? मतलब अगर स्क्वाड अनाउंस हुआ है, ठीक है, ठीक नहीं है, अनफिट सा लग भी रहा है, तो व्हाई नॉट सेलिब्रेट देम? मतलब सेलिब्रेट विक्ट्री को किया जाता है। ये विक्ट्री जब अरे गेम शुरू तो होने दे। ओ भाई आ जाएगी विक्ट्री और मुस्बत हो जा थोड़ा यार, तेरी मेहरबानी। मैं चाहता हूं, मैं यार हो आप चाहते नहीं हो, हो जाओ मुस्बत। मैं कसम वाली बात है, जर्सी इंडिया की पहनी हुई है, बात जो है वो ये कर रहे हैं पाकिस्तान की विक्ट्री की। किसने इंडिया की पहनी हुई है? ये रंग तो आपने वही पहना हुआ है। मेरे रंग में रंग यार, फिर गा रहा हूं। कैसी बातें कर रही हो यार, इंडिया की पहनी हुई है, तेरा मतलब है वो उधर न्यूजीलैंड की पहनी हुई है? हो सकता है न्यूजीलैंड जीत सकता है पहला मैच, है ना? ओह माय गॉड। किधर, किससे? किससे? पाकिस्तान वाली। ओहो अच्छा, इधर क्या है, ये कौन सा है? ये थोपिया का ओमान। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा अच्छा नहीं है। प्रोड्यूसर साहब का इशारा है कि जरा कम हंसे। अच्छा कादिर, मैंने सुना रिजवान कुछ खुश नहीं है, उसके पीछे क्या वजह है? रिजवान भी मेरे ख्याल में इनका जूठा पी रहा है, वो भी खुश नहीं है। मेरे ख्याल में रिजवान भी, वो भी मैंने सुना कंसर्न होंगे काफी ज्यादा कि यार इनके साथ तो बेस्ट विशेस को जो हम करना होता है वो भी नहीं चलेगा जो। नहीं सब खुश हैं। सुनने में आ रहा है कि कादिर ख्वाजा ने लोगों को जबरदस्ती लाइन में खड़ा किया कि भाईजान मेरे एक लाइव करना है, तो प्लीज जरा पीछे जाके आपने बोलना है कि हमें क्रिकेट से बड़ा प्यार है और हम टिकट्स खरीदने आए। क्या ये सच है? बदोबदी अपने वालों लाई जा रही है। बदोबदी से तो हमें चाहत फतेह अली खान याद आ गए। चाहत फतेह अली खान तो आएंगे मैच देखने लाजमी, मुझे लगता है। नहीं वो तैयारी कर रहे हैं, अभी नगमा बना रहे होंगे मेरे ख्याल में। हाँ वो अभी चैंपियंस ट्रॉफी का आपको पता है, जो वही बेचते हैं उनका कारोबार काफी ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि वो कहते नहीं भाग लगे रहते, तो उनका ये क्रिकेट की वजह से भाग लगे रहे। क्या बात है, क्या बात है। अली ज़फर को यानी हम एक तरफ कर लें मेरे ख्याल में। अच्छा अभी तक हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का कोई एंथम भी नहीं आया। आना तो वैसे चाहिए। तो पीएसएल का आता है चैंपियंस ट्रॉफी। नहीं मुझे याद है जब 2023 का वर्ल्ड कप था तो भारत का जो एंथम था वो खैर इतना खास हाँ, नहीं मुझे लगा था, भारत का नाम क्योंकि मुझे वो इतना खास नहीं लगा था ऑनेस्टली, इतना वो अच्छा नहीं था। मगर यार उन्होंने एक मिनट मुझे बात सुनने दे, क्या कहा आपने? इतना खास नहीं था, मगर उन्होंने उसको जो है ना वो निकाल दिया था, वो चलना शुरू हो गया था। तो अभी तक हमारा कोई एंथम दोबारा बोलिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके मुंह से ये अल्फाज, मुझे अच्छी नहीं लगी। 2023 में जो एंथम बनाया था वो अच्छा नहीं लगा आपको? वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। क्यों नहीं अच्छा लगा आपको? बस वो मुझे ऐसा लगा था जैसे कि मतलब बस ऐसे ही बस उन्होंने बना दिया है, बस जल्दी जल्दी उन्होंने बनाया, उसका रणवीर सिंह को पकड़ो उसको डालो, ये वो एनर्जी पैदा मतलब वो उसमें ना कोई वो चीज नहीं थी। आपको भी नहीं अच्छा लगा? मतलब इतना खास नहीं था वो, तो टॉप आपको ना कि हो सकता था बड़ा जो बंदा एक्सपेक्ट करता है। आज आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो यार, वेरी गुड। अच्छा अगर हमें भारत का एंथम नहीं अच्छा लगा तो पाकिस्तान का अच्छा लग जाएगा? बहुत अच्छा लगेगा आपको, नसीबों की आवाज में जब एंथम आएगा। हाय 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 वाह वाह वाह, नसीबो जी ने पीएसएल का बड़ा क्या बात है, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया। यकीन करें कि वो जब स्टेडियम में लगता था ना, दिल करता था ठुमका लगाने का। तो कादिर थोड़ा सा कुछ बना दें फिर। नहीं कोई जरूरत नहीं है, अपना माहौल खराब नहीं करना। बेटा अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ना इस टाइम, जितनी मैं क्रिकेट को जानता हूं वो पाकिस्तान से ऊपर है। आप
उसके पास स्किल टैलेंट पाकिस्तान से ज्यादा है। तो क्या वो पाकिस्तान को पेल चुकी हुई है वर्ल्ड कप में, वो इंग्लैंड को पेल चुकी हुई है, वो ऑस्ट्रेलिया को पेल चुकी हुई है, वो उसको न्यूजीलैंड को पेल चुकी हुई है। आपको और क्या चाहिए? नहीं और क्या दूं? खुद दुबई के वीजा नहीं मिल रहे, खुद दुबई के वीजा नहीं मिल रहे, तो उसका गुस्सा अफगानियों पे निकाल रहे हो। देखो दुबई ने तो पाकिस्तान को अगर वीजा नहीं था दिया तो उन्होंने एक लॉजिक के साथ, एक रीजन के साथ दिया कि ये पाकिस्तानी कटोरा लेके मांगते हैं उधर। वो तो चलो एक बात समझ में आती है ना कि ये कटोरा लेके मांगते हैं उधर। ये तो भाई घटियापन हुआ ना। ये फायदा उठाया जा रहा है कि अफगानिस्तान की टीम को पहले राउंड से बाहर करवा दिया जाए, इनके फैंस को वीजा ना देके। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो काउंटर अटैक किया, उन्होंने ये अटैक किया कि हम, अब मेरी बात सुनो, अफगानिस्तान ने बीसीसीआई से डायरेक्ट बात कर ली। अब मैं दो बातें बताने लगा, सुन लीजिएगा। अफगानिस्तान ने बीसीसीआई से डायरेक्ट बात कर लिया, क्योंकि अब बीसीसीआई डायरेक्ट बात करेंगे आईसीसी के चेयरमैन जय शाह से, ठीक है। और वैसे भी जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, वो भी, उसकी भी बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी हेलो हाय है जय शाह के साथ। और वो जब जय शाह चेयरमैन बने थे तो वो गया भी था वो बंदा उधर, उनके साथ एक तस्वीर भी आई थी उनकी, तो वो तो बड़ी अच्छी बातचीत है। उन्होंने डायरेक्ट भी बात कर लिया जय शाह से, और बीसीसीआई को भी डायरेक्ट बता दिया कि हमारे साथ ये किया जा रहा है। अब बीसीसीआई भी डायरेक्ट बात करेगा आईसीसी चेयरमैन जय शाह के साथ। और जय शाह एक तो पहले तो ये चीज रखेंगे कि अफगानिस्तानी टीम को और अफगानिस्तान के फैंस को वीजा दिया जाए। लेकिन अगर वीजा नहीं दिया जाता अफगानिस्तान के फैंस को और अफगानिस्तान की टीम को, तो फिर दूसरा हाल ये है कि अफगानिस्तान की जो टीम है उसको यूए के वीजे मिलेंगे, अफगानिस्तानी फैंस को यूए के वीजे मिलेंगे, और अफगानिस्तान के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूए खेले जाएंगे। अब इसका इफेक्ट क्या हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर? मुझे एक बात बताओ। देखो, हमारे वाले ग्रुप में इंडिया यूए में खेल रहा है, मतलब एक बार न्यूजीलैंड भी यूए जाएगा, बांग्लादेश भी यूए जाएगा, पाकिस्तान भी यूए जाएगा। समझ आती है बात? अंदर से बांग्लादेश, न्यूजीलैंड खुश नहीं है, वो ट्रैवल फटीग से डर रहे हैं। अब दूसरी ग्रुप में से अगर अफगानिस्तान भी यूए चला गया, ऑस्ट्रेलिया भी यूए जाएगा, इंग्लैंड भी यूए जाएगा, साउथ अफ्रीका भी यूए जाएगा। आप इसका इफेक्ट सुनिएगा। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की आपस में बनती नहीं है, आपको पता है। ऑस्ट्रेलिया अगर कहता है कि जी हमने अफगानिस्तान नहीं खेलने जाना, सॉरी यूए नहीं खेलने जाना, अफगानिस्तान को बोलोगे पाकिस्तान में आगे खेले, अफगानिस्तान तो नहीं आएगा, पाकिस्तान में आगे खेलने नहीं खेलेगा। तो इस चलते चक्कर में कहीं ऑस्ट्रेलिया भी ना बाइकआउट कर जाए, इस चक्कर में कहीं ऑस्ट्रेलिया भी ना रफू चक्कर हो जाए। अगर वो ये कर गया तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। नहीं सोचो ना, ऑस्ट्रेलिया, और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की क्रिकेट बोर्ड ने, टीमों ने बोला हुआ है कि हम सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी से एक दिन पहले आएंगे। मतलब कल मैच है तो आज जावा देसी, नो हम कैप्टन शूट फोटो शूट में आएंगे, किसी भी फोटो शूट में हम लोगों ने नहीं आना। वो ये बात भी कर चुके हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑलरेडी लताड़ चुके हुए हैं। और ये जो पाकिस्तान में गलत इमेज बनाई जा रही थी ना कि जी इंडिया की वजह से वो कप्तानों का शूट रोका गया, कैप्टन शूट और प्रेस का, वो नहीं, वो बेसिकली मैं वीडियो भी बना चुका हूं, उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का कसूर था, उनकी वजह से रुकी थी। उन्होंने आपको गासरी डाली, और ऑब्वियसली बात है चैंपियंस ट्रॉफी को इतनी प्रेफरेंस दे भी कोई नहीं रही, आप सबके सामने है। ना कप्तान का फोटोशूट हुआ, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मैंने कभी जिंदगी में कभी कोई आईसीसी का टूर्नामेंट या इस तरह की चीजें मैंने नहीं देखी जिसमें कप्तानों का शूट भी ना हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना हो। तो इसमें तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान फिर बिल्कुल बैक फुट पे चला गया हुआ है। इंडिया पाकिस्तान के मैच की टिकटों की क्या खैर खबर है, क्या इत्तलात है, क्या हो रहा है? सुना बहुत मतलब इतनी तेजी से इतनी तेज रफ्तारी के साथ, जैसे वो ट्रेन चली हुई है दुबई से अबू धाबी चलती है ना, वो भी बहुत हाई स्पीड पे चलती है। तो ये इस किस्म का कोई चल गई है? हाँ मतलब पहले 50 मिनट में पाकिस्तान इंडिया के जो 23 फरवरी को होने वाला मैच है दुबई में, उसकी तमाम टिकट्स सोल्ड आउट हो चुकी थी हर एक लोयर की। और उसके बाद जो है वो इंडिया के हर मैच की टिकट जो है वो अब सोल्ड आउट है। और दुबई में सारे जो मैचेस हैं, बांग्लादेश के साथ है, जो पाकिस्तान के साथ है, और एक और टीम उनके साथ है, तो वो सब टीम जो है न्यूजीलैंड के साथ, वो सारी जो मैचेस हैं वो सब पैक हैं और सब सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो दुबई के लोगों ने बिल्कुल, पूरी दुनिया से लोग जो है वो इस लाइन में बैठे थे पाकिस्तान का मैच हो और फिर इंडिया के। आपको पता है कि आवाम जो है वो ज्यादा होती है बनिस्बत पाकिस्तान के। जब भी आप स्टेडियम में मैचेस देखते हैं तो ब्लू शर्ट्स आपको ज्यादा नजर आती हैं। तो बिल्कुल जो मैचेस उनके इंडिया के थे वो सब दुबई के टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, और अब कोई भी टिकट जो है वो दुबई के मैचेस के अवेलेबल है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसकी टिकट्स 50 मिनट में सारे के सारे फरोख्त हो गए। और ये इसकी जो आमदन थी गेट मनी, उसका क्या बना है ख्वाहिश साहब? उसकी कोई इत्तला मिली है कि वो किसके खाते में जाएगी? देखिए जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतअद्दिद लोगों से मैंने पूछने की कोशिश की है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी फर्ज जो है वो ये बताने के इस वक्त जो है वो मजाज नहीं है, और बताना भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है इसकी गेट मनी या एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के पास है। लेकिन हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ये हुआ है कि ईसीबी ने अपने पास रखनी है, प्रमोशन करनी है, उसकी गेट मनी, उसकी टिकट सेलिंग और तमाम चीजें जो है वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ही कर रहा है। अफसोस की बात है वैसे कादिर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे कि हम इस बार जो है वो रेंट के ऊपर ले सकते ग्राउंड, इस वजह से हमने ये पेशकश जाहिर कर दी और हमने मान ली उनकी बात कि हाँ ठीक है आप पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की गेट मनी रख लें, और इसके बाद जो है वो हम क्योंकि रेंट इस टाइम देने की कंडीशन में नहीं है तो हम इस तरफ चले जाते हैं। और एक सवाल मेरा और था कादिर कि क्या इंडिया के तमाम मैचेस फिर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के पास ही होंगे? जी बिल्कुल, जो मेरी इतला है, जो मुझे सोर्सेज बताते हैं वो यही है कि इंडिया के तमाम मैचेस जो कि होस्ट कर रहा है दुबई क्रिकेट स्टेडियम, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के पास ही इसकी सारी कैंपेन जाएगी, सारी प्रमोशन होगी और सारी गेट मनी जाएगी। अच्छा ख्वाहिश साहब, जब हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से बातचीत करते हैं तो ये जो स्टेडियम है ये कब तक यहाँ से बिल्कुल काम खत्म कर दिया जाएगा? क्योंकि आज 4 तारीख है, कल 5 है और फिर 8 को पाकिस्तान का मैच भी है।
कल भी जिस जगह पर आप इस वक्त मौजूद हैं यहीं पर दोबारा ट्रेनिंग सेशन होना है, प्रैक्टिस होनी है, लेकिन कल के बाद फिर 6 तारीख होगी। तो कब तक ये तमाम चीज़ें जो कदाफी स्टेडियम की हैं तामीराती काम के हवाले से वो बिल्कुल सिफर हो जाएगा और उसमें क्रिकेट की एक्टिविटी, क्रिकेट की खेल की सरगर्मी। हाँ, बस अब कल तक जो है वो कल तक डेडलाइन तकरीबन है और सारे काम मुकम्मल कर लिए गए हैं, इसको फिनिशिंग कर दी गई है। कल जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान को और तमाम मजदूर जो है वो छुट्टी करेंगे। कल से आपको मजदूर वहां पर नजर नहीं आएंगे। PHA ने बेहतरीन वहां पर जो है वो सजावट कर दी है, फूल लगा दिए हैं, घास लगा दी है और बेहतरीन तरीके से जो है वो कारपेटिंग हो चुकी है रोड्स की। सब कुछ अल्लाह का शुक्र है कि वक्त के मुताबिक और बेहतरीन हो चुका है। 6 तारीख को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की दोनों टीमें जो है वो इसीलिए कदाफी स्टेडियम में उनका प्रैक्टिस सेशन जो है वो शेड्यूल करवाया। लख दिल ये बिल्डिंग का काम हुआ है। अबे इससे ज्यादा काम तुम लोगों ने यहाँ पर लाहौर में कर रहे हैं, इस बात को तो मैं एग्री कर देता हूं। आज मैं एग्री करता हूं कि भाई कराची से ज्यादा काम लाहौर में हो गया है, क्योंकि सारा का सारा फोकस ही यहाँ पर लाहौर के ऊपर था, क्योंकि मीडिया जो है वो उसी को कवर कर रहा था। कराची को तो मैंने अब जाकर देखा, मैंने बोला ये क्या भैंस की टांग, इसकी तो वहां बहन हुई पड़ी है। ये कहते हैं कि ये कराची के अंदर मैचेस करवाएंगे। अबे कराची में मैचेस कराना इंपॉसिबल है, कराची में मैचेस हो ही नहीं सकते। आप मेरी बात लिख के रखिए, ये आखिरी टाइम के अंदर कोई ना कोई टोपी ड्रामा होगा, कोई ना कोई घटियापा होगा, कोई ना कोई यहाँ पर एक्सपोजर होगा, क्योंकि कराची बिल्कुल रेडी नहीं है। और अब ये ट्राई नेशन सीरीज के भी कुछ मैचेस कराची में करवाने के चक्कर में भाई या तो बहुत बड़ी बेइज्जती करवाओगे, उससे अच्छा है कि ना ही करवाओ। देखो अगर यहाँ पर मैचेस हो गए, मीडिया की कवरेज मिलनी है, ड्रोन्स के ऊपर यहाँ पर PCB पाबंदी लगा रहे हैं, बैन लगा रहे हैं कि ड्रोन शॉट्स यहाँ पर नहीं हो सकते, क्योंकि आप ड्रोन से लोगे तो नीचे आपको खिलाड़ी नजर आएंगे, आसपास जो है वो सारा मट्टी का ढेर कचरा और अजीबोगरीब सी चीजें नजर आएंगी। तो फिर जाहिर सी बात है कौन खेलना चाहेगा ऐसे स्टेडियम के अंदर मैचेस। लेकिन PCB वाले अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया हम जो है वो स्टेडियम बना के रहेंगे, भैया हम तो स्टेडियम जो है बिल्कुल रेडी कर देंगे, मेरा घंटा रेडी कर दोगे। ये जिस तरह से काम चल रहा है तुम्हें क्या लग रहा है कि स्टेडियम रेडी होगा? इनका बाप भी रेडी नहीं कर सकता, इनका बाप भी रेडी नहीं कर सकता। भैंस की टांग इन लोगों ने पाकिस्तान के अवाम का भूतिया काट के रखा हुआ है। ये चैंपियंस ट्रॉफी में पता नहीं कब साला मैंने टिकटें बुक की हैं, मुझे अब तक टिकटें मौसूल नहीं हुई। पता क्यों नहीं हुई? एक भाई ने कमेंट किया मुझे कि भाई जब वो टिकटों की आपके नाम की, जब आपकी टिकट की सीढ़ी के अंदर नट बोर्ड लग जाएंगे, जब वो जो है वो सीट लगा दी जाएगी, तब आपके घर पे टिकटें भी डिलीवर हो जाएंगी। मतलब खुद सोचो, ये नाम हो गया कि मुझे टिकटें बुक किए हुए ऑलमोस्ट 6 दिन हो गए और अब तक मेरे पास टिकट्स नहीं आई हैं। पता नहीं आएंगी भी या नहीं आएंगी, या फिर मेरे ऊपर जो केस चल रहा है उसके मामले होगा, मुझे नहीं पता कि क्या होगा। लेकिन ये बड़े गंदे तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी एक्सपोज होने जा रही है। ये पाकिस्तान, ये अगर चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, मैं मानता हूं कि चलो हो जाएगी, उसके बाद टीमों ने बोलना कि भैंस की टांग युगांडा में जाकर ICC का टूर्नामेंट करवाना, दोबारा कभी पाकिस्तान में मत कराना। मैं आपको बता रहा हूं भाई, पाकिस्तान के अंदर 34 मीटर की बाउंड्री रखो और 22 मीटर की जो है वो पिच रखो, हो गया जी काम। बस बेहतरीन छक्के पे छक्का, साला इतना 14 छक्के यकीन करो बाबर आजम भी मार लेगा, जो जिंदगी में कभी छक्का नहीं मार सकता। वहां अभिषेक शर्मा जो अकेला 13 छक्के मारता है। तो यकीन ऐसे ग्राउंड बनवाओ तुम लोग यार। ये तुम लोग आवाम को बिठाना है, आवाम की बेइज्जती करनी है क्या? स्टेडियम किस लिए बना है? इसलिए बनाया था कि भाई पाकिस्तान में हो रहा है, उससे पाकिस्तान की क्रिकेट को फायदा होगा। मैं बता रहा हूं ये उल्टा पाकिस्तान की क्रिकेट को दफन करने के चक्कर में है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा निकालने के चक्कर में है। इनको पता चल गया कि भैया जी अब पाकिस्तान की क्रिकेट हमने खत्म किस तरह करनी है, इसी तरह ही करनी है। क्योंकि जिस किस्म के स्टेडियम है, जिस किस्म की तैयारी हैं, दुनिया की तमाम टीमें यही बोलेंगी कि भाड़ में जाए चैंपियंस ट्रॉफी, भाड़ में जाए पाकिस्तान की होस्टिंग राइट्स, अब आइंदा कभी पाकिस्तान में जाकर नहीं खेला। अगर पाकिस्तान ये लोग आ भी गए तो देखो, मैं तो तब तक नहीं मानूंगा जब तक चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी ओवर नहीं हो जाता, ट्रॉफी जो है वो थमाई नहीं जाती, मैं तब तक नहीं मानूंगा कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप अपनी तरफ से भले ही कितनी तैयारियां करके बैठो कि भाई तैयारियां हो रही हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, कोई इसमें दोहराई नहीं है, पाकिस्तान बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल मेरा घंटे का किंग रेडी है, ये है वो है वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तान बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज होगा, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि पाकिस्तान की फटके 4 हो जानी है। पाकिस्तान बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस अगर हुए तो फिर इंटरनेशनल मीडिया कवरेज करेगा और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म। फिर पाकिस्तान में ये जो जितने पाकिस्तान के घंटे फैंस है ना, जो नीचे कमेंट सेक्शन में आके मेरे को गालियां देते हैं, सालों तुम लोगों ने कभी खुद जाकर कराची विजिट किया है? जाके विजिट करो। मैं बार बार से देखता था, मैं कहता था यार अंदर क्यों नहीं जाने देते, अंदर क्यों नहीं जाने देते। अब जाके देखा कि भैंस की टांग अंदर तो पूरा फर्नीचर ही नहीं आया, पूरी लाइटें ही नहीं लगी, मतलब नलकों में पानी नहीं आ रहा, बल्ब में बिजली नहीं आ रही, अजीब ही सीन चल रहे हैं। ये साला 1280 करोड़ का मामला है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कहां गए ये 1280। पता करो दया, ये कुछ तो गड़बड़ है। इन लोगों ने 1280 करोड़ कहां लगाए हैं? क्योंकि कराची में मुश्किल से 4-5 मजदूर काम कर रहे हैं टोटल, अगर आप मिलाओगे तो। एक इलेक्ट्रिशियन होगा, एक प्लम्बर होगा, वो अकेले बंदे जो लगे हुए, 3 बंदे फ्लड लाइट लगाने में लगे हुए हैं। अभी कलर का काम जो है पूरा का पूरा बाकी पड़ा हुआ है। भाई ये नहीं हो पाएगा, आई एम सो सॉरी, ये नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान वालों तुम लोग बहुत गंदे तरीके से फंस गए हो, मैं बता रहा हूं। तुम लोगों ने मेरी भी आज बड़ी टैट वाली बेइज्जती करवा दी है। जिस तरह की चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद कैंसल ट्रॉफी, उसके बाद चैलेंज ट्रॉफी, उसके बाद इतने सारे नाम जुड़ गए कि ICC कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा अभी एंथम चलाने वाला। ये हो जाए पहले, ये किसी तरह हो जाए, ये हो जाए, फाइनल मैच वाले दिन हम एंथम बना दें। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी स्टेडियम बन रहा है ना, बन गया है। कल जनाब इंडिया ने बड़े शानदार अंदाज में मैच खेला और उन्होंने इंग्लैंड सीरीज विन की। और सिर्फ इतना नहीं, बल्कि उन्होंने अंडर 19 भी विन किया, जिसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी। और मैं कहती हूँ कि क्या खूबसूरत नजर ना लग जाए कहीं। अभिषेक शर्मा मैं कहती हूँ आने वाले वक्त में कितना बड़ा नाम है। दिल से नहीं, जो चीज है T20 में जिस मार्जिन के साथ उन्होंने विक्ट्री ली है, 250 का स्ट्राइक रेट, 135 रन T20 में। T20 क्रिकेट को ना सही से वो लोग डिफाइन कर रहे हैं और वो वही चीज अपनी वनडे में लेके आते हैं। कोई डिफाइन नहीं कर रहा तो पाकिस्तानी टीम है ना। T20 के अंदर आप देख लें क्या कारकर्दगी रही है हमारी। लेकिन ये है कि अगर हम बात करें इसके बाद, खैर अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी गुजरनी है, फिर उसके बाद एशिया कप आना है, फिर उसके बाद 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी आना है। अच्छा यार बात सुनो, आप दोनों के लिए एक मैसेज है। वो एक मैसेज आया मुझे
कि वो कह रहे हैं कि यार वो स्पॉन्सर करना चाहते हैं आप दोनों को ना एक चीज। अच्छा क्या वो टिश्यू के डब्बे कह रहे थे 24 तारीख को ना आप लोग टिश्यू अपने पास रखिएगा। क्यों, पाकिस्तान हारने Please, वाला है? नहीं आप लोग जो है ना जिनका तस्करा करते हैं अभी दिल से जो खुशियां नहीं करी हाँ। वो टीम हारने वाली है। नहीं, 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 इंडिया नहीं, लेकिन बात ये है कि 23 इंडिया की रात को पाकिस्तान चांद का नजर आ मैच, जाएगा। जब इंडिया 22 की रात को पाकिस्तान चांद का नजर मैच 2024 में हुआ था, पाकिस्तान जो है वो उसमें मैच पाकिस्तान जीतेगा तो का 24 कोहली भाई मैं आपको जो है ना वो टिश्यू के डब्बे स्पॉन्सर कर दूंगा। एक्सक्यूज मी, Please, जब आप जो है ना 2024 वो- में इंडिया अच्छा, पाकिस्तान का आपको मैच वो, हुआ था और कल की पाकिस्तान जीत अपना देख मैच के हारा था, तो बहुत उस वक्त कल की जीत देख के जरा सा यार, आपको खौफ नहीं है बच्चे हैं, इंडिया बच्चे का। हैं, बच्चे किसके बच्चे हैं? हमारे बच्चे तो नहीं हो सकते। इंग्लैंड एक मिनट मेरी बात सही सुनिए, खेला। ये जो टिश्यू हमें स्पॉन्सर हो रहे हैं ये तो एज अ पाकिस्तानी हो रहे हैं, मतलब आई एम स्ट्रेंज के कादिर ऐसी बात नहीं, क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तानी नहीं हो रहे, आप इंडिया के। परेशान ना हो, इंडिया की वजह से पाकिस्तान कह रहा हूं जीतेगा, आपको, टिश्यू सबको की पता है। जरूरत नहीं वो पड़ेगी, सब हमें समझ गए मैं किस बेफिक्र कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, कोई वो भी सब नहीं समझा, समझ आपको गए। इतना नोटिस ही नहीं दे रहा सबका आपकी बात के दिमाग ऊपर, है, आप बेफिक्र रहे। इंशाल्लाह हमारा सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, हम सपोर्ट करते हैं, सारे सपोर्ट करते हैं। दुआ गिनने वाले हैं 10 भाई। सर बाकी दुआओं पे ही चलती है। नहीं, बताएं, दुआ किसके साथ है, सपोर्ट किसके दुआ साथ तो पाकिस्तान के साथ ही और होती दिल है किसके साथ ना, है, ये दिल भी बताएं। पाकिस्तान के साथ होता है और दिल किसके साथ उसमें होता है, है? दिल- हाँ, तो और दिल क्या होता है? वेरी गुड यार, आप पिज्जा पक्का आपका। मेरी बात सुनिए, मुझे Music, आपका पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा नहीं पक्का, चाहिए। music। इधर देखें, आपके लिए ना मैंने एक स्पेशल ऐनक बनवानी है है? जिसमें इसके यहाँ पे भी एक टिश्यू पेपर का रोल होगा, यहाँ पे भी अच्छा। जब मर्जी खींच के ना साफ कर देंगे। मेरी आर्ट बड़ी अच्छी है, तो आई विल तो मेक मुझे दैट फॉर खुशियां यू। देगी भाई, मेरी टीम तो खुशियां देगी, मैं आप नहीं, लोगों वो आपको तब जरूरत पड़ेगी जब फाइनल दुबई में टीम होगा। के लिए मैं कह रहा हूं। अगर जब पाकिस्तान फाइनल दुबई में हारेगा, होगा। आप तब भी सपोर्ट करते रहेंगे या फिर बिल्कुल आपका करूंगा, क्रिटिसिज्म मैं बिल्कुल करूंगा। हाँ, क्रिटिसाइज उस चीज पे करूंगा जो गलती होगी। अच्छा, मुझे बट लगता है एज कि ए गाना पाकिस्तानी गाने के लिए मैं बना अपनी टीम को लास्ट support टाइम करता हूं। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में हारा था और जीता था फाइनल में। अगर आप कह रहे हैं इस बार पाकिस्तान जीतेगा तो आई विश कि फिर वो फाइनल में भी जीते, लेकिन मैं फाइनल में दिल से चाहती हूँ इंडिया पाकिस्तान दोनों। क्यों जी? इंडिया पहुंच ही नहीं रहा, पाकिस्तान में अच्छी फाइनल बात होना है 9 तारीख को, आपको मैंने कहा चांद नजर आपने आ टिकट जाएगा, नहीं खरीद लिया आप फाइनल की कहीं? कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा जी, ये ऑन एयर कादिर साहब ने राबिया के साथ वादा किया है, जैसे मेरे साथ किया था ना कि फीता आपसे कटवाएंगे, उसी तरह का वादा उन्होंने राबिया से किया है कि वीवीआईपी जो है ना वो पास वो राबिया को देंगे। और हैरत यह है कि एक नया बंदा हमारी टीम में शामिल हुआ नहीं, उन्होंने अपनी तरफ खींचने की कोशिश शुरू कर दी। अच्छा, पीसी भी अपने पांव पे कुल्हाड़ियां खुद मारता है। पहले स्टेडियम का काम लेट शुरू किया, उधर रंडीनो ने मची गया, फिर क्या किया, फिर इन्होंने इंडिया के पीछे लगे रहे। उन्होंने पहले बोला था हमें नहीं आना, उन्होंने वो काम लेट किया, स्टेडियम लेट हुए। टीमों को नहीं पता कि जिस तरह हमने खेलने जाना उधर अभी स्टेडियम ही नहीं बने। अभी मैं पीसीबी को एक मशवरा मैं दूंगा, अगर अफगानिस्तान के बंदे अटक गए ना अपने फैसले पे, वो नहीं आएंगे पाकिस्तान, वो नहीं आएंगे। मैं लिख के देता हूं, वो नहीं आएंगे पाकिस्तान। वो पठान है, और जो पठान होता है ना, मैं भी पाकिस्तानी हूं, इधर भी पठान रहते हैं। पठान अपनी बात पे जब आ जाए ना, वो नहीं जाता है, इधर उधर नहीं होता। और अगर एक बार उन्होंने बोल दिया ना कि आप वो बाइकआउट कर गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी का, और ऐसा भी हो सकता है वो चैंपियंस ट्रॉफी ना दुबई खेले ना इधर खेले, वो खेले ही ना, तो बाहर में गया। इसका जो सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, राशिद खान का बीपीएल से बिग बैश से बाइकआउट करना। इतने बोला गया था ना ऑस्ट्रेलिया ने कि हमने आपके साथ सीरीज नहीं खेलनी, उन्होंने उस बंदे ने 5-6 करोड़ की डील को लात मारी। आपका बाबर आजम या शाहीन अफरीदी, उनमें इतना थप्पड़ है कि वो कभी किसी लीग को रिजेक्ट कर सके अपनी कंट्री के पीछे? नथिंग, नेवर। ये घंटे हैं, ये तो बेचते हैं पाकिस्तान को। उसने किया था, और वही उनके लिए चैंपियन ट्रॉफी छोड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी मेरी नजर में। वो पठान है ना, पठान हमेशा अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी कंट्री को, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखते हैं, और वो अगर करने पे आ गए तो उन्होंने 2 मिनट में रफू चक्कर हो जाना, तो तुसी पर एंड करके बैठ जाना। माजी करीब में 2024 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी देखें तो जो टीम वो फाइनल जीती है इंडिया, आप देखें कि फाइनल में पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली ने रन नहीं किए, लेकिन फाइनल में रन किए। हार्दिक जरूरत थी, ठीक है, हार्दिक पांड्या ने परफॉर्मेंसेस दी, अक्षर नौजवान खिलाड़ी थे, वो अपना हिस्सा डालते हैं दरमियान में, ठीक है। सूर्या कुमार यादव ने वो कैच किया उसका, आज लोग ऋषभ पंत अपना किरदार अदा करते रहे, हाँ, रोहित शर्मा जो है वो रन करते रहे, ठीक है, जसप्रीत बुमराह विकेट लेते रहे। तो जब आपने टूर्नामेंट जीतना है तो टूर्नामेंट जीतने के लिए आपके टॉप क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंसेस बहुत जरूरी होती हैं, वो कॉन्फिडेंस डिफरेंट लेवल पर जाता है। अगर इंडिया पहुंचता है सेमीफाइनल में, वैसे फिर टिकट्स की हालात फरोख्त नहीं के इम्कानात ज्यादा लेकिन फिर उसके बाद जो है वो अगर इंडिया पाकिस्तान दोनों सेमीफाइनल्स में पहुंचते हैं, और फिर उसके बाद फाइनल का मुकाबला जब हो जाएगा तय कि पाकिस्तान के साथ कौन सी टीम आ रही है, क्योंकि इंडिया तो बाहर होने वाली है इंशाल्लाह, तो फिर वो लाहौर में इंशाल्लाह फाइनल होगा। ये मुझे ये बताएं कि ये इंडिया के सारे मैचेस की टिकट्स जो है वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के पास जा रही हैं या सिर्फ पाकिस्तान इंडिया? अभी तक तो ये ही इत्ला है मेरे पास पाकिस्तान इंडिया की मैच की, और इंडिया शायद जितने मैचेस वहाँ पर हैं यूएई में, दुबई में, वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ही देख रहा है, तो वहाँ की जो टिकट्स हैं, वहाँ के जो मामला हैं, वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के पास हैं। देखिए, इंडिया के जो लोग हैं, जो एक ऑब्वियस सी चीज है कि वो क्रिकेट से इतना प्यार करते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो डेफिनेटली मैच देखने जरूर जाएंगे। इतना ज्यादा स्पेंड शायद कोई ना करे, मगर भारत से लोग करते हैं। दुबई में अगर आप बात करते हैं, देखिए वहाँ पे मोस्टली इंडिया पाकिस्तान के मैच में आपको सेलिब्रिटीज भी नजर आते हैं, बॉलीवुड के स्टार्स नजर आते हैं, और वो पूरा बॉक्स भी खरीदते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है, उसमें भी वो भी सारा रेवेन्यू, सारा बेनिफिट जो है वो जाएगा एमिरेट्स को। पाकिस्तान को तो नहीं मिल रहा, तो इट मीन्स के जो बड़े मैचेस थे जो भारत के थे ऑडियंस के एतबार से, उसका फायदा पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं हो रहा।
हाँ, ये थोड़ा सा बहुत unfortunate setback है। और अगर इस तरह इसमें इस तरह की वाकई चीज है तो नुकसान है कि पाकिस्तान। देखिए ब्रॉडकास्टर्स हमारे नहीं है, हम हमें एक ही चीज का एक था कि हाँ चलो हमें जो है वो एज अ होस्ट ये फायदा होगा कि हमें मैच जो गेट मनी है वो सारी हमारे पास आएगी, बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि तमाम पैसा जो है जो इंपॉर्टेंट था वो जा रहा है वहां पर। एक चीज पे हम दोनों कर रहे थे आर्ग्यू वहां पे कि ये जो डिच सी बना ट्रेंच बनाया हुआ है पूरा, वो अगर बाउंड्री के बाहर जाके कोई कैच पकड़ने की कोशिश करता है वो तो तो गिर गया। इसीलिए कहा था कि ना पकड़े गए उधर ही बैठे रहे। और मुझे ऐसा कोई लंबा होगा वो तो हाथ ऊपर करके पकड़ लेगा, लेकिन बाकी तो गिर सकते हैं। उसमें बॉल जाएगी और कादिर जैसे कोई होगा तो उसका तो जंगले लगे हुए थे पाँव भी जंगले में से निकालना मुश्किल हो जाएगा। आप देखेंगे अगर कोई कादिर जाता फॉर है एग्जांपल तो वो फोर्स फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे आते हैं जब भी डालने रिजवान को छा गया मेरा भाई और आपका पाँव फंस जाता है उसमें, तो फिर क्या कौन निकालेगा? प्लीज वेट। मेरी बात सुनो। बॉर्डर पार से जो लोग बातें कर रहे थे कि नहीं बनेगा स्टेडियम, चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल करो, ये है वो है, चले देखें वो बन गया ना, रिप्लाई करें, बन गया है ना। बॉर्डर पार वाले जितने भी थे उन सबको चुप लग गई है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, सबको चुप लग गई है। तैयार कर लिया नहीं आपसे, स्टेडियम तैयार कर लिया, सब कुछ बना लिया, नहीं आना ना आओ, चले जाओ यहाँ से, भाड़ में जाओ। आप टिकट दे देना उसको, अब उसको टिकट देनी है आपने। सेमीफाइनल पक्का होगा। कितने पैसे दिए, कितने पैसे दिए आपने इसको ये कहने के? नहीं टिकट दे रहे हैं ना, टिकट दे रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुने, एक और चीज है कादिर कि आप जिस तरह से बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि आगे जो है वो ये स्टेडियम हमारे बन गए और ये सारा कुछ हो गया और बॉर्डर पार लोगों की बात कर रहे थे, इस बात को भी माने कि बॉर्डर पार यहाँ से कंट्रोवर्सी पहुंचाने में यहाँ के ही लोगों का हाथ भी है। 100% है। जो आपके व्लॉगर्स थे जो जिनका बोरिया बिस्तरा कज़ाकी स्टेडियम में था, रात के टाइम सोते भी वहां थे, सुबह उठ के भी व्लॉगिंग वहां से स्टार्ट कर देते थे। असल तो मामला उनको किसने बताया अभी स्टेडियम्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं? देखिए, और मैं आपको बात बताऊं, सॉरी टू से एक बात ऐड करें, कुछ लोगों ने ये भी हो सकता है ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों ने शुरू में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बहुत सा बयानिया बनाया, कुछ बड़े व्लॉगर्स, कुछ लोगों ने इस बात को हाइप देने के लिए भी ये एक इब्हाम जाहिर किया है कि स्टेडियम्स वक्त पर नहीं बनेंगे। जी ऐसे ही है। जय हिंद दोस्तों कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, तो सेम वैसा ही पाकिस्तान कर रहा है। इसका बुद्धि जो है वो खत्म हो चुका है पूरी तरह से, जो कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर थोड़े दिन पहले तक इंडिया किस तरह से लड़ाई झगड़े कर रहा था, किस तरह से धमकियां दे रहा था कि इंडिया को झुका देंगे, आना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है, सब बोल डाला जो उसके समझ में आया, जितनी औकात थी पूरी ताकत लगा ली, उल्टा सीधा बोला, लेकिन अंत में इंडिया तो गया ही नहीं। अब वो ऐसा ही कर रहा है, खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है कि अफगानिस्तान के लोगों को वीजा नहीं दे रहा है पाकिस्तान में आके मैच देखें। अब अफगानिस्तान के लोगों को अगर वीजा देगा नहीं तो वहाँ की टीम भी सीधे हम मना कर रहे हैं कि भैया हम आने वाले हैं नहीं पाकिस्तान, हम भी अब यूएई में ही खेलेंगे। तो ये कहते हैं ना कि पागलों को कौन समझाए, तो ये पूरी तरह से पगला गए, छटिया गए हैं। अगर मान लीजिए अफगानिस्तान भी कैंसिल कर दे रहे कि हम नहीं आएंगे, तो उसके जितने मैचेस हैं उन जिसके साथ भी है उन सबको भी बाहर आना पड़ेगा यूएई में खेलने के लिए। तो इनकी तो ऐसे ही भट्ठा बैठने वाली है। तो ऐसे ही भट्ठा बैठ गया है आधा कि स्पॉन्सर जो है उसे इंडिया वाले हैं, और जो यूएई में जितनी मैचेस हो रही है उसकी जो गेट मनी है वो सब कुछ मिलेगा यूएई को ही जाएगा, पाकिस्तान को जाने वाली है नहीं। वो तो पहले ही इतनी बड़ी नुकसान है उसको, ऊपर से खुद भी अपना नुकसान करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये अफगानिस्तान को नहीं दे रहे हैं, अफगानिस्तान नहीं आया, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान को ही समस्या होगा। उसके साथ जितनी भी टीमों की मैचें हैं तो सारे तो जाएंगे ही ना बाहर फिर, क्योंकि अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान में खेलने नहीं आ रहा है तो उससे खेलने के लिए सारी टीमें जाएंगे वहाँ पे। तो ये जो पाकिस्तान है ये गोल गोल घुमा रहा है सब, वो कहते हैं विनाश काला विपरीत बुद्धि, तो सेम ऐसा हो गया है। इसका विनाश आ गया था तो ये सब उल्टा सीधा काम करता जा रहा है। और जो लोग को आप देख रहे हो वीडियो में बोल रहे हैं कि स्टेडियम तैयार हो गया, स्टेडियम तैयार, भाई घंटा स्टेडियम तैयार हो गया है। जो लोग बोल रहे हैं कि टाइम पे कर दिए, टाइम, अरे एक टाइम है, ये टाइम पे करके दिया है, कब से होता है, 2 दिन बाद मैच होने हैं, तो अभी भी तैयार किया है। और मैं बता रहा हूँ अभी भी तैयार नहीं है, वो फिनिशिंग किया होगा क्या? वो तो बस ऐसे कि हाँ भैया चलो काम चलाओ करके दे दो इन लोगों को, किसी तरह कर ले, काम निकल जाए। बस ये बोल कि किसी तरह से आईसीसी जो है रहम खा रहा है, नहीं तो सीधे तुझे रिजेक्ट करता तुम लोगों को कि भैया इसको रिजेक्ट करो, यहाँ पे मैच होने लायक नहीं है। बस इसीलिए किया जा रहा है कि चलो छोड़ो हटाओ जाने दो, करा दो यहाँ पे मैच। नहीं तो स्टेडियम तो कोई तैयार नहीं है। एक दिन पहले कहीं स्टेडियम तैयार होता है क्या? वो भी उसमें कितना काम होगा, वो सब बंद करा के हटा के 2 दिन बचा है, हाँ चलो तैयार हो गया, करा दो। तैयार कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग तैयार कर ही नहीं सकते थे। तो दोस्तों इस पे आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।